गुड आफ्टरनून ट्रेडर। आज हमने 700 रुपये का प्रॉफिट किया है। उस प्रॉफिट के पीछे लॉजिक क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में। आज हमने 18,650 की पुट सेल किया। ये अराउंड 40 की रेट पे सेल किया है 39.25 पे। और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट था कि 20 के समथिंग कहीं इसको कवर करेंगे। और ऐसे हमारा 3 या 4 रुपये का था, ऑलमोस्ट 44 या 45 इसका जो डे हाई था वो हमारा एसएल था। और हमने ऑलमोस्ट 25 पे कवर किया। कवर करने का रीज़न क्या था, हमने टारगेट तक वेट नहीं किया, उसका भी पीछे रीज़न था। उससे पहले जान लेते हैं कि अभी क्या मार्केट में क्या चल रहा है। कि मार्केट में अभी डीके नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। डीके नहीं मिलने का सबसे मेन लॉजिक है कि बिक्स है अपना बहुत लो है। बिक्स बहुत लो है और आईवी अपनी ऑलमोस्ट नील के बराबर है। तो जब भी बिक्स लो हो, आईवी नहीं हो, तो ऑप्शन सेलर कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। यहाँ देखोगे तो ये एक मिनट फिर निफ्टी, यहाँ अगर कहीं देखोगे तो आईवी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इतनी ज़्यादा खास आईवी है नहीं है दोनों साइड ही, कॉल और पुट साइड। तो जब भी आईवी कम होती हैं तो मार्केट में मूव इतना बड़ा नहीं होता और ऑप्शन सेलर को कभी फ़ायदा नहीं होता। तो इस टाइम पे ऑप्शन सेलर को मोस्टली स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल से काम करना चाहिए। मतलब एक एक वन वे मार्केट को नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए कि मार्केट 50-100 पॉइंट फॉलो जैसे मैं करता हूँ। एक साइड मार्केट को शॉर्ट करता हूँ, या तो पुट या कॉल, मतलब स्टैंडर्ड स्ट्रेंगल नहीं बनाता। तो एक तरफा रहना चाहिए, एक तरफा नहीं रहना चाहिए इस मार्केट में। और लॉजिक क्या है मार्केट में, तो आज हम आए और अराउंड ये वाले जोन पे, ऑलमोस्ट इस जोन पे हमने शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की। ऑलमोस्ट ये 9:47 का टाइम है। और यहाँ पे एक बार एसएल हमारा ऑलमोस्ट टच हो गया था, लेकिन क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं, हमें ये टाइम डी के इतना स्पेंड किया मार्केट ने, इसकी वजह से हमारा एसएल बच गया। चार्ट पे चला गया, चार्ट पे एसएल चला गया था, लेकिन हमारा एसएल इंटैक्ट था। 44 या 45 का एसएल लगा रखा था मैंने ऑलमोस्ट। ये वाली स्ट्राइक प्राइस 650 की, चार्ट देखते हैं इसमें। ऑलमोस्ट ये वाला एसएल था हमारा 44.90, 45.1 कुछ था, 45, हाँ 45 पॉइंट कुछ था, दिख रहा होगा। तो हमारा एसएल बच गया था और हम ट्रेड में बने रहे। इतना लंबा बहुत कम रहता हूँ मैं ट्रेड में, बट मोस्टली क्या है कि भी मार्केट साइडवेज है तो टारगेट के लिए रुकना पड़ता है मार्केट में। क्योंकि हम आए और ब्रोकेज ही कमा के जाएँ तो क्या मतलब रहा उस ट्रेड से। फिर पूरे दिन बैठे हो भी आप और शाम को देखो 300-400-500 रुपये एक लॉट से निकाल के ले जा रहे हो, 300-400 रुपये पे ब्रोकरेज जा रहा है। तो ऐसी ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं होल्ड किया। मार्केट ने इतना इतना टाइम पास किया जितना टाइम पास किया, ये वाला जोन में ऑलमोस्ट बहुत देर रुका मार्केट। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मार्केट कहीं ना कहीं 18,700 जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट था कि 18,700 एक बार मार्केट टच करेगा। लेकिन मैं निकलने के पीछे लॉजिक क्या था, जो ये कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट, ये कितने बजे की कैंडल है, ये कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट 2 बजे की। 2 बजे का राउंड जो कैंडल बनी थी, तो ये कैंडल में मूव अच्छा खासा था। इसने ब्रेकआउट दिया अपने सप्लाई जोन का। और ब्रेकआउट देने के बाद मैंने देखा कि ऑप्शन प्राइस हैं जो सिर्फ 1 रुपये खिसका है, जबकि मार्केट मूव इसने ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट का किया है और सिर्फ 1 रुपये डीके हुआ है। तो मैं कहीं ना कहीं ये था कि मार्केट में मूव तो है लेकिन स्लो है। दैट्स वाई मैं अगली कैंडल जो रेड बनने लगी तो मैं ये कैंडल क्लोजिंग पे मैं निकल गया था। क्योंकि इतनी अच्छी कैंडल एंगल्फिंग, ये ऑलमोस्ट एंगल्फिंग कैंडल थी और पूरी रेड थी, बिग बिग कुछ नहीं थी। तो इसलिए मैं इस कैंडल निकल गया और अगले अगले ही कैंडल में मार्केट ने मूव दे दिया। और ऑलमोस्ट ये इसने लो लगाया है अपना 18-19 के समथिंग कुछ लो लगाया है इसने। तो इसने लो लगाया ऑलमोस्ट 20 के समथिंग लो लगाया इसने। ठीक है, तो हमारा टारगेट तो ऑलमोस्टली मिल गया, लेकिन हम 25 पे ही निकल गए थे। एक ही ट्रेड लिए हमने, एक ही ब्रेक इवन। और दूसरा लॉजिक क्या था, नहीं मेरा ट्रेड से निकलने का दूसरा लॉजिक था कि देखो, आप पूरे दिन मार्केट में स्पेंड कर रहे हो, आपका कल एक्सपायरी है, एक दिन बाद आपका एक्सपायरी है। मैंने 2 रुपये 55 पैसे, 2 रुपये के समथिंग इसको कुछ शॉर्ट किया और ये डीके नहीं हो रहा, जबकि मैं कितना पॉइंट पीछे हूँ मार्केट से, 300-400 पॉइंट पीछे हूँ। 400 पॉइंट ओटीएम होने के बावजूद भी मेरी स्ट्राइक प्राइस में डीके नहीं मिल रहा है। इट मीन कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और ये गड़बड़ क्या थी कि आईवी बहुत
बहुत आईवी विक्स दोनों लो थे, इसलिए मार्केट में मोमेंटम था ही नहीं, सेलर का था नहीं, तो कल एक्सपायरी भी साइडवेज रहेगी। अब ये ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था ये देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन ऑलमोस्ट ये वाली 953 की ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही थी कि मार्केट में जो 500 600 700 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है अच्छा खासा था, रेदर देन पुट साइड रेदर देन पुट साइड वालों की, कॉल साइड वालों की एवज में पुट साइड ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा था। अब ये तो कन्फर्म था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें टारगेट भी सेट करना। अब टारगेट सेट करने के लिए एक चीज़ यहाँ समझ में नहीं आ रही थी कि मार्केट में 700 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओआई बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मार्केट 600 चल रहा है, 600 ऑलमोस्ट 600 साढ़े 600 चल रहा है, 660 चल रहा है ऑलमोस्ट ये, और 700 पे ऑलमोस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा था, पुट साइड ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा था। इट मीन्स तो ये था कि मार्केट 10:30 या 11 बजे समथिंग अपना, सॉरी, हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला ओपन इंटरेस्ट 91 और 88, तो इसका मतलब तो ये था कि मार्केट 700 नहीं तोड़ा उससे पहले ही राइटरों ने प्रिडिक्ट कर लिया कि मार्केट 700 ब्रेक करेगा, लेकिन मार्केट में ऐसा हुआ नहीं। अब अगला अगली ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन ऑलमोस्ट, ये ऑप्शन चेन है 12 बजे की। 12 बजे समथिंग क्या हुआ, सेम वही सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट में सब जगह अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो चुका था, इधर कोई रोकने के लिए मार्केट को था नहीं, तब भी मार्केट में ब्रेक नहीं हो रहा था 700, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। ये मोस्टली जब आईवी आपका बहुत लो होता है तब स्लो मूव रहते हैं, लेकिन ये तो था, मैंने शॉर्ट्स भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाला था, शॉर्ट देखोगे तो मैंने 700 ब्रेक करेगा ये मैंने तभी डाल दिया था, ये वाला यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था मैं, तब ये 18,666 पे था, तभी डाल दिया था मैंने ऑलमोस्ट कि मार्केट 700 ब्रेक करेगा बहुत जल्दी, लेकिन मार्केट ने बहुत टाइम ले लिया 700 ब्रेक करने। अब निकलने का रीज़न क्या था कि 700 पे ऑलमोस्ट अगर देखोगे, ये रिसेंट ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट है, 700 पे कहीं देखोगे तो 700 पे 3,02,000 और 1,33,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और इधर पुट साइड देखोगे तो 2,25,000 1,93,000, तो अभी भी डिफेंड करने के लिए बैठे हैं कॉल राइटर। अगर ओवरऑल में देखो तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन ओवरऑल वाला मैटर करता है क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इतना बड़ा मूव होगा नहीं, हो भी सकता है, बट मेरे हिसाब से मार्केट में अभी कोई इतना बड़ा मूव है नहीं है। अभी देखते हैं मार्केट का, ये मार्केट 700 पे ट्रेड कर रहा है अभी, 700 के राउंड, ये हमारा ट्रेड थी, 700 का राउंड ट्रेड कर रहा है। अपने दो चीज़ हो सकती हैं, आइदर मार्केट यहाँ से एक तरफा निकल जाए ऊपर की साइड, और दूसरी चीज़ है कि मार्केट यहाँ से ट्रेवल करके थोड़ा सा पुल बैक लेके और फिर जाए इधर, ठीक है, तब ये सस्टेनेबल है ब्रेकआउट, ठीक है। अगर एक तरफा, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, सेम ये सिनेरियो हुआ, ये वाले सीन में मार्केट बहुत देर कंसोलिडेट कर रहा है, अब ब्रेक किया इसने मार्केट ने, फिर रीटेस्ट किया इस जोन को, फिर ब्रेक कर गया, ठीक है। तो अगर ऐसे ही मार्केट को ब्रेक करना है अगर 700 को, तो मार्केट को टाइम स्पेंड करना, और ऑलमोस्ट ये 3 बजे के राउंड कहीं हो सकता है कि मार्केट कहीं 10 20 50 पॉइंट का मूव दे अपसाइड, डाउन साइड तो पॉसिबल नहीं है अभी, होगा तो थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा डाउन साइड नहीं मार्केट, लेकिन हाँ मार्केट क्लोज 700 से ऊपर करेगा, ये है। तो ये था लॉजिक आज की ट्रेड का, और अभी मैं नेक्स्ट वीक से, आई थिंक शायद नेक्स्ट वीक से क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, शायद 200 या 250 क्वांटिटी से, क्योंकि 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट हमें फॉरवर्ड टेस्टिंग करते करते, और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही, हम ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं हैं। लॉस हम ऑलमोस्ट एक लॉट पे हम 300 400 रुपये का एस एल देते हैं, और 800 से 1000 1200 रुपये तक का प्रॉफिट देखते हैं। अभी मोस्टली रिसेंट कुछ 1 वीक से 2 वीक से, जब से अपना बिक्स बहुत लो हुआ है, तब से हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बिक्स जब भी लो होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। एज ए ऑप्शन सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि अब क्वांटिटी बढ़ाएं, क्योंकि आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, और आपने प्रॉफिट भी बना लिया, 500 700 हज़ार प्रॉफिट भी बना लिया, एक दिन 2 दिन प्रॉफिट बना लिया, 2 3 दिन एस एल चला गया, तो आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे नहीं रहोगे, आप लॉस में रहोगे, क्योंकि आपका
2 दिन 3 दिन का प्रॉफिट और 2 3 दिन का जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके बाद आपका ब्रोकरेज लेके चला जाए, क्योंकि हेज करने के लिए मुझे यहाँ पे वो भी करना पड़ता है। एक क्वांटिटी तो मेरी 4 ट्रेड हो जाती हैं ऑलमोस्ट। कभी कभी री एंटर भी करना पड़ता है जब आपका लिया और तुरंत ही एसएल हिट हो गया हो, तो बहुत बार होता है। तो इसलिए क्वांटिटी बढ़ाना ज़रूरी है टाइम पे। एक साथ क्वांटिटी नहीं बढ़ाएं कभी भी। जैसे कि आप आ रहे हो मार्केट में, चाहे आपको 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट हो गया और 4 5 दिन बाद आपने सोचा कि भाई मैं एक क्वांटिटी से बढ़ा रहा हूँ, तो 4 क्वांटिटी से, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाओगे ऑप्शन सेलर। आप एक वीक प्रॉफिट कमा लोगे, 2 वीक प्रॉफिट कमा, एक ऐसा आएगा एक दिन आपका जब आप या तो ग्रीड में रख लो आप उसको, जैसे कि मैंने भी किया था बीच में। एक बार क्या हुआ था कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, फिर मैं सोचा कि मैंने कि इतना छोटा एस एल है मेरा, इतना छोटा एस एल है, 5 6 रुपये का एस एल रहता है, क्यों ना मैं ऑप्शन बाइंग ट्राई। लेकिन ऑप्शन बाइंग में मुझे अच्छा खासा, क्योंकि जब आपके पास फंड होता है तो आप क्वांटिटी एवरेज अप करते हो हमेशा। ये इंडियन ट्रेडर का या नए ट्रेडर का ये समझ लो कि रूल है, करता ही करता है वो। जब आपके पास फंड है तो आप क्वांटिटी बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, ठीक है। तो इसलिए बचें। आप जिस भी स्ट्रेटजी पे हो, एक खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम दो उस स्ट्रेटजी को, बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग, अच्छा खासा जो भी चीज़ आप काम करती है। जैसे मैं CPR भी वेब पे काम करता हूँ मोस्टली, ट्रेड मिल भी जाती है, नहीं मिलती, प्राइस एक्शन भी काम करता है। मैं यहाँ पे सेल भी कर सकता था इस जोन पे। मैं ये सोचा था कि चलो एक शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन इतना क्लियरली बोल रही है कि भाई नहीं जाना मार्केट नीचे। पुल बैक लिया मार्केट ने, मैं यहाँ पे भी नहीं निकला इस वाले जोन पे भी। जब मार्केट में रेड कैंडल आई तब भी मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मार्केट ऐसे नहीं लेके जाएगा हमारा। क्योंकि हाँ, एक गलती आज ये हुई थी कि मार्केट में हमेशा क्या होता है कि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया था लास्ट टाइम में 3 बजे के बाद, और आज गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद पहली कैंडल रेड थी। अब इस रेड कैंडल के बाद मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मार्केट में मैं बाइंग करूंगा। लेकिन जब मार्केट इतना कंसोलिडेट कर गया कि दूसरी कैंडल होल्ड कर गई, तो 4 5 कैंडल जब आपकी होल्ड कर जाती है मार्केट में गैप अप पे, तो आप ये सोच सकते हो कि मार्केट गिरेगा तो नहीं अब। तो मैं ट्रेड फ्लो के साथ ही करना था मुझे, मैं अपोजिट नहीं जा रहा था। अगर हाँ यहाँ पे 3 4 कैंडल रेड बन जाती तो मैं कभी वाइंग नहीं करता। मैं फिर वो लगा के 50% रिट्रेसमेंट होता तो उस पर ट्रेड करता, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड का लॉजिक। और जब भी ट्रेड करो ध्यान रखो, हर चीज़ एक ही उस पर नहीं आओ कि भाई मैं ऑप्शन चेन काम करती है। हर चीज़ एक लेवल पे काम करती है। आपको एक पैसा बना, इतना जल्दी पैसा नहीं बनता मार्केट से। सब सोचते हैं भाई 1 दिन में 1000 रुपये, 2 दिन में, ऐसे नहीं बनता मार्केट से पैसा। अच्छे अच्छे ट्रेडर 10 या 12 दिन में अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। सेलिंग आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें वो नहीं बढ़ा सकते, क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए धीरे धीरे ट्रेड करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।